मुझे अभी भट्टी साहब ब्रेक में बता रहे थे कि डिटेल नहीं बताइए, आप बता रहे थे कि आपकी मुलाकात हुई जज अरशद मलिक से उनकी डेथ से पहले। जी जी। आपने कहा डिटेल आप बताएंगे, क्या थी वो, कहाँ हुई मुलाकात, कब हुई? इस्लामाबाद क्लब में मैं एक्सरसाइज करने एक दिन गया तो कितने साल पुरानी बात है ये? इसका मुझे ये कोई उनके मरने से कोई महीना पहले। अच्छा। वो पहली मेरी मुलाकात थी और वो साथ जज अरशद मलिक से। अच्छा। दोस्त ने मुझे ने कहा कि आप इनको जानते हैं, मैंने कहा साथ बैठे हुए थे और वो भी यानी दोस्त गवाह आपका क्या मुलाकात हुई? ठीक। अच्छा सुना जी वाकया। जी जी सुना। अच्छा तो वो उसने कहा कि ये जज अरशद मलिक है। अच्छा मैंने कहा, मैं मिला, मैंने उससे पूछा, एक मुलाकात हुई। अगले दिन दोबारा मैंने उसको, वो आता था स्विमिंग करने और कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, साइड पे चुप करके बैठा रहता। अरशद मलिक। एक दिन मैंने आकर उससे पूछा, मैंने कहा क्यों ये क्यों? उसने कहा कि इन लोगों ने, सियासी जमात के उसने नाम लिया, उसने कहा इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मुझे बुराई का सिंबल बना दिया, मुझ पे मेरी बेटियां हैं, मेरी फैमिली है, मेरा सब कुछ है, मैंने ज़िंदगी में एक गलती की थी, उस गलती को ब्लैकमेल मुझे उस गलती से करके इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और आज मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता। हाँ, मुझे 2 मरतबा हार्ट अटैक हो चुके हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा, अच्छा तीसरे चौथे पाँचवें दिन मैंने उन्हें कहा कि आप किसी से मिलें, बुज़ुर्ग से किसी से मिलें, कोई भी रूहानी बुज़ुर्ग या कोई भी जिससे कोई, तो उन्होंने कहा कि आप किसी से मुझे मिला दें, मुझे कोई तस्बीह ले दें। मैंने कहा दरूद पढ़ा करें आप, अल्लाह आपको वो क्या कहते हैं, उनकी ज़िंदगी किसने तबाह की? ये सियासी जमात के बारे में, नून लीग के बारे में कह रहे थे। सारा आप छोड़ दीजिए, क्या क्या उसने जो बातें बताई, अब वो जिंदा होता तो मैं अब वो आज वो सारी खोल के कहता और उसको कहता कि आज पीपल्स पार्टी के बारे में कह रहे थे कि छोड़ दे सर। और ये मुझे दुख इस बात का है कि इन्होंने एक झूठा बयानिया बनाया, 2 नंबर बयानिया बनाया, एक एडिटिंग कट पट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जब साबित करने का वक्त आया कि ये इमरान खान इलेक्शन जीतेगा या हारेगा, उसके बाद साबित करने का बाद आया कि नवाज शरीफ साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने सजा लगाई, उस वक्त ये इमरान खान इलेक्शन जीतेगा या हारेगा बुरी तरह? इमरान खान तो इलेक्शन में है ही नहीं। एक ब्रेक लूंगा जी। ये जज्बा, ये जुनून, ये मेरिट आखिर हो क्या गया? पहली बात, इमरान खान पे बात बाद में करेंगे, पहले इस पे। पहली बात तो ये कि भाईजान, जिस तरह हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस बंद हुआ, जिस तरह एवन फील्ड से निकले, जिस तरह फ्लैगशिप से टेक्निकल बुनियादों पर बरी हुए, अल अज़ीज़िया से भी माशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो बरी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भाईजान ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मैं उस पर आता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज जज अरशद मलिक सुरखरू हो गए। कैसे? मर कर ही सही, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मगर वो सुरखरू हुए। एक गलती थी उनकी जो उन्होंने मुल्तान में 2002 से 2003 के दरमियान की थी, जो मियाँ तारक नामी मुबैना तौर पर मुल्तान का जो आदमी था जिसने वो एक गैर इखलाकी वीडियो बनाई, अल्लाह हर के ऐबों पर पर्दा डाले, उस एक बलंडर की वजह से ये आपको याद होगा कि ये वीडियो पहुंची मुबैना तौर पर लीगी हलकों में। उसके बाद लीगी हलकों में, हाँ, उसके बाद पीपल्स पार्टी लीगी दोनों हलकों में। ये बड़ी लंबी कहानी है, इस पे बड़े शो आप नहीं एक और स्टोरी दे रहे हो, स्टोरी कुछ और है उनके नून लीग के। सुन लीजिए। अच्छा उसके बाद हुआ ये कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में इनको लीगियों ने एहतसाब अदालत का जज लगवाया। फिर अपने केस ख्वाजा आरिफ साहब ने मोहम्मद बशीर साहब के पास स्पेशल दरखास्त की कि हमारे केस इधर लगे। अरशद मलिक, हाँ, अरशद केस के पहले जज लगवाया, फिर केस लगवाए। अच्छा, और ये तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। और अच्छा, और जो गैर इखलाकी वीडियो की मुबैना कहानी है, उस पर एक पिजेरो दी गई थी जो जाली निकली, एक चेक दिया गया था जो बाउंस हो गया था, जो खरीदी गई थी मियाँ तारक से। आप कह रहे हैं अरशद मलिक साहब को मुबैना तौर पर किसी और ने नहीं बल्कि नून लीग ने ब्लैकमेल किया? सर ये पूरी एक कहानी है। जज अरशद मलिक का हलफनामा पढ़ ले, मैं वही पढ़ के आपको सुना दूंगा वो। अच्छा बताएं क्या? अच्छा फिर वो वीडियो जो उनकी अपनी बनी थी मुल्तान, उस वीडियो की बुनियाद पर, ऑडियो वीडियो की बुनियाद पर हलफनामे में वो कह रहे हैं कि मैर जिलानी, नासिर जंजुआ, नासिर भट्ट साहब और ये सारे इन्होंने मुबैना तौर, मैं मुबैना कर रहा हूँ लेकिन उसने हलफनामा दे दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया था कि उसमें इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। इन्होंने फिर अच्छा ये जज अरशद मलिक साहब के फिर एहतसाब अदालत का जज लीगियों ने लगवाया, केस अपने लगवाए। फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। फिर वो नवाज शरीफ साहब को भी मिलाने ले गए। फिर हुसैन नवाज साहब ने मदीना में 27 रमज़ान मुबारक की रात को इनको वो क्या उसको कहते हैं कि ऑफरें की 50 करोड़ की और नेशनलिटी की, बस एक कर दो, इस्तीफ़ा दे दो और कहो कि ये मैं इस्तीफ़ा इसलिए दे रहा हूँ कि मलाल है मुझे कि मैंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी।
वो इनकार कर गया। अच्छा, जो असल बात में जिस पे आना चाहती हूँ, ये लंबी कहानी, इस आपने पे बड़ी अलार्मिंग बात बताई, हाँ ये जी, तो नए पर्सपेक्टिव सर, दिए ये आपने बिल्कुल इस हाँ, वीडियो यही ऐसे ही है सर। अच्छा। अच्छा, और फिर अच्छा, मज़े की बात सुने कि जो 10 करोड़ यूरोस की भी मुबैना ऑफ़र की गई जो उसके हलफनामे में था। अच्छा, फिर जब हिल मेटल और अल अज़ीज़िया में तो उस वक्त धमकियाँ भी दी गई। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज साहबा ने जज की ऑडियो वीडियोस पे। ये वीडियोस उस एक गैर इखलाकी वीडियो की बुनियाद पर ये वीडियोस बनी थी, ऑडियोस वीडियो। समझ आ गई है, मैं अभी ब्रीफ भी करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फिर उसके बाद वो जो सुप्रीम कोर्ट में जज, तो वो अरशद मलिक तो आज जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बड़ा हाई उनका मॉरल है, बड़ा ये कि उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसका कैरियर तबाह कर दिया, उसके बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो गई। हाँ, और किसने? मुबैना तौर पर ये इसी केस में वो थे ना, इतनी उसके खिलाफ चलाई गई चारों तरफ कि वो नीम साइकिक हो के आखिरी दौर में फौत हुआ। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया ये देखे। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ ये कि FIA ने तहकीक की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने FIA ने इल्ज़ामात 36 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा शहबाज शरीफ को, उन्होंने कहा जी मुझे तो कुछ पता नहीं, जो पता है भतीजी मरियम को पता है। मैं तो साथ बैठ गया था। ख्वाजा आसिफ साहब को 22 सवाल, ताड़े साहब को 22 सवाल, क्या निकला जी उसका? मरियम नवाज साहबा को 41 सवालों के पर मुश्तमिल सवालनामा, और उसके जवाब ये थे कि वीडियो बनाई नासिर भट्ट साहब ने, वीडियो दिखाई नासिर भट्ट साहब ने, वीडियो लाई नासिर भट्ट साहब ने, वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचाई नासिर भट्ट साहब ने, वीडियो असली या नकली मालूम है नासिर भट्ट साहब। अब आ गए, एक नया सिम वाला फ़ोन, बिना सिम के फ़ोन था, उसमें वीडियो हम तक पहुंचाई नासिर भट्ट में। वीडियो में कहाँ तब्दीली हुई नासिर भट्ट साहब को पता है, वीडियो कहाँ असली कहाँ नकली नासिर भट्ट साहब को पता है। जिस डिवाइस में वीडियो नासिर भट्ट साहब को, नासिर भट्ट साहब का है, वो उस वक्त इंग्लैंड में थे। अब ये हुआ कि इशू ये है कि वो पुरअसरार चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो संजीदगियाँ, वो ऑडियोज़ वीडियोज़ चलाकर मरियम नवाज साहबा के इदारों और कौम से सवाल पूछना, वो आलमी साजिश तक बात पहुँचाना, वो आखिर पर कहना कि मेरे पास अभी बहुत कुछ बाकी। और आज उस वीडियो से मुनकर हो गए। क्यों? इस वजह से कि उसको साबित करना पड़ता कि ये वीडियो असली है, इसमें कहाँ एडिटिंग हुई है, किस में क्या हुआ है। तो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लिया, नॉट एट ऑल। आज बच गए उससे बच गए। एक तो भाई नासिर भट्ट साहब, सुनिए, और दो जुमले उसको साबित करना पड़ता, अदालत में लाकर उसको साबित करना पड़ता कि असली, और जज अरशद मलिक का हलफनामा भी लाना पड़ता, और फिर हुसैन नवाज को भी आना पड़ता, और फिर सारे उनके किरदारों को भी आना पड़ता। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा वीडियो बनाने वाले ही लातल्लक हो गए, वीडियो दिखाने वाले ही लातल्लक हो गए। ये वीडियो किसने लाई थी, किसने पहुंचाई थी, कहाँ से आई थी, वो सारा। तो अगर ये आज साबित कर देते, लाहौर हाई कोर्ट में लाते, तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बयानिया साबित हो जाता कि साजिश के तहत, दबाव के तहत इनको सजा सुनाई। नासिर भट्ट साहब के ऊपर जितनी गुफ्तगू हुई ना भाई, हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म हाजिर है, आपने उस पर रिस्पॉन्ड करना हो। ये इल्जामात हैं, हम उसको एज फैक्ट्स पेश नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मरियम नवाज साहिबा चाहे तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई वर्जन देना चाहे, उनका कोई नुमाइंदा देना चाहे, क्योंकि आज मेरे प्रोग्राम में बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा तो है नहीं, यहाँ पर तो सारे एनालिस्ट बैठे हुए, तो वो भी दे सकती हैं। आज के शो में बीच में आगे देना चाहे कल दे। हसन अयूब साहब, ये तो भट्टी साहब ने बात ही कुछ और कर दी। नून लीग का पर्सपेक्टिव ये था कि सारे केसेस में किसी न किस तरह नवाज शरीफ साहब को फंसाया गया है, और ये अल अजीज़िया वाले रेफरेंस के अंदर जो है अरशद मलिक साहब, अल्लाह को गरी के रहमत करे, उनके हवाले से कहा गया कि उनको खुदा ना खास्ता उस ज़माने की एजेंसी के किसी बंदे ने ब्लैकमेल करके उनकी एक वीडियो बना ली थी नाजेबा। फिर उस ज़माने की एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि इमरान खान के साथ मिली हुई थी, तो नवाज शरीफ साहब को उतारने के लिए, इस केस को उनके हक में खिलाफ करने के लिए नवाज शरीफ को वीडियो को दिखाई अरशद मलिक साहब को, ताकि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया। ये तो बाजी पलट दी इन्होंने, ये कह के अगर ये बात सही है जो भट्टी साहब कह रहे हो, कह रहे नून लीग ने ब्लैकमेल किया है। जी हसन भाई। देखिए जी, इरशाद भट्टी साहब मेरे प्यारे भाई हैं, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये बेसिकली जो है ना, यानी जो बात करते हैं वो एक साइड की बात करते हैं। वो बात को जो फेयर बात अगर करनी हो तो वो मैंने कभी कम ही इनसे सुनी है। अच्छा, बात ये है जी कि अब देखिए, अब उस वीडियो के ऊपर ये क्यों रिलाई करे, जब उनको मालूम है कि वीडियो के ऊपर अगर रिलाई किया गया तो फिर ये केस रिमांड होगा दोबारा ट्रायल कोर्ट को, और दोबारा रीट्रायल होगा। जो आज पेशकश भी की जजेस ने, उन्होंने कहा कि आप जो है ये मामला दोबारा हम ट्रायल कोर्ट को भिजवा देते हैं, तो इसकी मुखालफत की, तो वो अपने ऊपर तलवार क्यों लटकी हुई छोड़ें। क्योंकि जबकि जो केस है, यानी अगर आप अल अजीज़िया रेफरेंस को अगर आप देखें
तो इसमें जो बतौर सबूत डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं कामरान शाहिद साहब, जी, जी। आपको हैरानगी होगी कि फोटोकॉपी कभी भी फोटोकॉपी एविडेंस नहीं होती, वो कभी भी बतौर सबूत आप अदालत में एग्जिबिट नहीं कर सकते। सही। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ को सजा देनी थी तो वो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट जो है वो दिए गए हैं। अब ये वो बात है जो मैं ट्रायल से बात कर रहा हूं, खाली लफाजी नहीं है इरशाद भट्टी साहब की तरह। अब दूसरी बात सुन लीजिए कि अल अजीजिया स्टील मिल जो है वो बनती है 2001 में और जो हिल मेटल है वो बनती है 2005 में। तो बेसिकली यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसमें तो एग्जाइल में थे। अब अगली बात आ जाए, जेआईटी के सरबराह जो हैं, जो एक हीरो पर जो है की पर मुश्तमिल उन्होंने एमरफील्ड के मतलब कहा था कि थी जिसके उनकी मरकज साबित नहीं हुई नवाज वाजिद शरीफ जियाद साहब, उन्होंने ये कहा जी कि कोई ताल्लुक और उस मुताल्लिक कोई सबूत। अच्छा हसन भाई, बात ये देखें, ये तो आप हम केस की डिटेल में जाए बगैर मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं आप ठीक फरमा रहे होंगे, केस की डिटेल में हम क्यों जाए, हम तो बात ये सिर्फ कर रहे हैं कि ये जो चार्ज लगा है नवाज शरीफ साहब पे नून लीग पे कि उन्होंने उल्टा ब्लैकमेल किया जज को, ये तो बड़ा संगीन चार्ज है। वो कह रहे हैं उनका हल्फिया बयान है अरशद मलिक साहब का इस बारे में। संगीन चार्ज, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कामरान साहब, आप बात थोड़ी समझे। जी जी सर, कि मैं थोड़ा कंपैरिजन बता रहा हूं कि केस की असलियत ये है, तो फिर ऐसी पोजीशन में एक बंदा अपनी बरियत क्यों ना मांगे, वो क्यों चाहे कि ये मामला फिर 4 5 6 महीने इस साल के लिए लटक जाए। नहीं मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये नहीं कह रहा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस वजह से किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भट्टी साहब ने कहा है कि उसका बयान है हल्फिया अरशद मलिक का, अगर वो ये सब कुछ नून लीग में डाल रहा है जो कि इन्होंने पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा, तो ये बड़ी संगीन बात है रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो आज क्यों नहीं उसको पैरवी करना चाह रहे हैं। आज उनका मेरिट का केस स्ट्रांग हो गया नून लीग का, आज कोई और वजूहत हो गई है, कतई नजर इस बात के सर बात हो रही है ना।